24 घंटे में घर पे सीधा। भाई मुरादाबाद वाले हाईवे पे हम लोग चढ़ गए हैं। रात का आप लोगों को सीन बताते हैं क्या हुआ। बोला ऐसा करो, चलो अब दाबो गाड़ी। नहीं दाबो, हम तो कह ही रहे थे भाई। फिलहाल भाई ऋषिकेश बचा है 136 किलोमीटर। फिलहाल भाई तुंगनाथ का ट्रैक पूरा कर लिया, तुंगनाथ से ऊपर चंदशिला का, और समय हो गया है 11:30 और भीड़ के नज़ारे, सारा जाम। अपनी बाइक यहाँ फंसी है, बस ये है कि इसको आगे से निकाल के निकल जाएंगे। और धीरू भाई ऊपर हैं, अभी मैं थोड़ा जल्दी उतर आया था और बस निकलते हैं। मौसम भी यहाँ ख़राब होने वाला है थोड़ी देर में, इस वजह से हम लोग जल्दी गए जल्दी आए। पर हाईवे पे हूँ, हाईवे पे दोनों तरफ निकाल सकते। फिलहाल भाई गाड़ियाँ रेडी हैं और तुंगनाथ से हम लोग आ गए। यहाँ सामान वामान सब उठा के सारी गाड़ी पैक हो गई है, निकलते हैं अब हरिद्वार ऋषिकेश। ओ भाई गाड़ी पे बैठो तुरंत मज़ा सा आ जाता है। भाई ऊपर बहुत बर्फ़ थी, बहुत सही समय पे हम लोग उतर आए क्योंकि आइस वो पिघलने लगी थी और पैर बहुत ज़्यादा फिसल रहे थे। ओह, सामने के नज़ारे देखो भाई, क्या गजब के। ओ भाई, और यहाँ से ये देखो हेलीकॉप्टर जा रहा है और शायद आपको आवाज़ ना आ रही हो ज़्यादा। बस थोड़ी दूर यहाँ फाटा पड़ता है, जो फाटा से हेलीकॉप्टर सीधा केदारनाथ उतारता है। अब शायद है केदारनाथ गौरीकुंड जो है यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास होगा, 50-60, ज़्यादा विशेष नहीं है। और केदारनाथ तो पिछली साल घूम आए थे और भगदड़ भी बहुत ज़्यादा है, भीड़ भाड़, तो केदारनाथ वगैरह तो नहीं जाएंगे। अब सीधा घर पे निकलेंगे, काम वाम बहुत सारे पड़े हैं। कहाँ रह गए? चौपता 7 किलोमीटर। अभी फ़िलहाल हम लोग आ गए हैं कुंड, और कुंड से ही एक रास्ता तुंगनाथ के लिए जाता है और एक रास्ता केदारनाथ के लिए जाता है। पीछे वो सड़क निकल गई थी, तो यहीं कुंड से दोनों रास्ताएं जाती हैं। और अब यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा हो गया क्योंकि अब केदारनाथ वाली भी गाड़ियाँ इधर से ही जाती हैं सारी, इस वजह से अब ज़्यादा हो गया, अभी कम था। रुद्रप्रयाग, ये अब देखो नज़ारे दिखे भाई गजब के।
भाई केदारनाथ के बाद जो ये व्यू मिलता है ना, बगल में गंगा जी बह रही हूँ, वाह लुक एट व्यू। और हरिद्वार बचा है 161 किलोमीटर। ओ भाई गजब। रोड चौड़ी है तो मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने का, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मौसम भी अच्छा है, गर्मी नहीं है, और गाड़ी अपनी फुल उस पे चल रही है, मज़ा आ रहा है भाई। चौबीस घंटे में घर पे सीधा। फिलहाल भाई ऋषिकेश बचा है 136 किलोमीटर। और भाई जो इस पे गाड़ी चलाने का आज मज़ा आ रहा है ना, अलग ही लेवल की है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। यहाँ है भाई धारी देवी का मंदिर, और थोड़ा जाम है। यहाँ पे ये समझो हर वक्त जाम ही रहता है, इतनी गाड़ी निकलती है ना, बहुत ज़्यादा। चलो भाई खुल गया, ये लो। भाई टंकी फुल करा ली, 700 रुपये के आया, और 65 किलोमीटर बचा है ऋषिकेश। ओ भाई गजब। गाड़ी आज बहुत वीआईपी चल रही है, और थकान भी नहीं मुझको आ रही है बिल्कुल भी। ये नहीं लग रहा है कि चलो अब थोड़ा रुक लें, ऐसा भी नहीं लग रहा है। फिलहाल भाई ऋषिकेश पहुंच चुके हैं हम लोग। यहाँ से राफ्टिंग शुरू होती है, और फिलहाल समय ज़्यादा नहीं हुआ है, बज गए हैं 7:06। 26 किलोमीटर यहाँ से बचा हुआ है। राफ्टिंग पहले से ही शुरू हो जाती है, और बस ये जल्दी पहाड़ पार कर ले तो ये है कि आराम रहता है। और अपने उधर के आए प्लेन रोडें हैं तो आराम से हाईवे पर चलते रहेंगे, तो इस वजह से प्रॉब्लम नहीं होती है। धीरू भाई तो लगता है कुल आगे निकल गए। ओ भाई ऋषिकेश से लेके हरिद्वार तक इतना जाम है कि सोच नहीं सकते। ये समझो उस जाम ने इतना समय बर्बाद कर दिया, बहुत ज़्यादा। एक भी बार ये समझो अपने एक्शन कैमरा पे हाथ नहीं रख पाया कि चलो बटन दबा दे और रील वीडियो बनने लगे, ब्लॉग बनने लगे। इतना जाम ये समझो। और कोई ऐसा हाईवे भी नहीं है जो बाईपास निकाल दे जो भीड़ कम हो जाए, सभी पे इतना ज़्यादा। भाई मुरादाबाद वाले हाईवे पे हम लोग चढ़ गए हैं, बस सोच रहे कि थोड़ा कुछ हल्का खा लें, उसके बाद पूरी लॉन्ग ड्राइव, पूरी रात की ड्राइव है ये, तो फिर थोड़ा ना पेट में चला जाए, उसके बाद चलें। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा है। चलो देखते हैं कब तक नहीं मिलेगा। फिलहाल भाई हम लोग
मुरादाबाद निकल के एक ये पेट्रोल पंप है यहाँ पे मिला है, तो यहीं पे थोड़ा रुके थे और अपनी ये गाड़ियाँ खड़ी हैं। वो ऐसा हुआ कि धीरू भाई का मैप कुछ अलग बता रहा था, मेरा मैप कुछ अलग बता रहा था। तो धीरू भाई मुझसे आगे निकल गए, तो उनके चक्कर में हम तेज़ भगाने लगे कि हाँ उनको पहले पकड़े जाके कितनी दूर निकल गए। और उनका मैप गांव के रोड दिखा रहा था गांव में होते हुए, और मेरा सीधा हाईवे वाला दिखा रहा था। तो ये समझो कि लगभग 60-70 किलोमीटर पहले ही ये हम लोग दोनों लोग अलग अलग हो गए। तो इस वजह से बीच में कहीं मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब था मूड। तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग मुरादाबाद मिलते हैं। फिर मुरादाबाद 62 किलोमीटर गाड़ी चला के हम दोनों लोग मुरादाबाद मिले आके, और उसके बाद निकल के मुरादाबाद थोड़ा शहर बड़ा है। निकलने के बाद ये पेट्रोल पंप मिला, तो धीरू भाई ने बोला कि यार वो फ्रेश होना है उसको, तो फ्रेश होने चला गया है। और फ़िलहाल समय देखो मैं आपको बता दूं, समय हो गया है 2:19 रात के। बस फ्रेश हो जाए फिर निकलते हैं घर के लिए। ओके, सुबह हो चुकी है भाई, नज़ारे आपको दिखाते हैं। अब रात का आप लोगों को सीन बताते हैं क्या हुआ। गाड़ी चलाई लगभग 3 बजे तक। उसके बाद धीरू भाई को आ गई नींद, तो उन्होंने कहा यार पुष्पैन थोड़ा रेस्ट कर लो, मुझे नींद जैसी आ रही है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा ठीक है कर लो, हमें क्या दिक्कत है भाई। फिर सो गए। तो इतने मच्छर लग रहे थे, वहीं होटल पे रुक गए। इतने मच्छर लग रहे थे तो नींद ही नहीं आ पाई। थोड़ा बहुत झपक गए थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट या आधा घंटा हो, इतना अंदाज़ा नहीं है। 4:30 बजे उठे। धीरू भाई बोले ऐसा करो आप रूम ले लो, यहीं पे रूम लेके हम लोग दिन भर सोएंगे और 4 बजे तरफ निकलेंगे शाम को। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर प्रॉब्लम है तो फिर। तो उसके बाद मैंने कहा चलो रूम आगे सर्च किया, आगे मिलेगा, ठीक है चले। गाड़ी चलाई। अब धीरू भाई ने क्या किया, बाईपास पे सीधे चढ़े और बाईपास पे ही चलते चले गए, कस्बे में गए नहीं। तो हम जबकि कस्बे में रुक गए। फिर मैंने कॉल भी की, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ था। फिर मैंने इनका पीछा किया, गए। थोड़ी देर बाद देखा रूम, वो इतना महंगा बता रहा रूम। तो धीरू भाई ने बोला ऐसा करो चलो अब दाबो गाड़ी। नहीं दाबो, हम तो कह ही रहे थे भाई। अरे भाई जब यार फालतू में, हालांकि ये है कि थोड़ा 19-20 सो लिया है, तो उससे क्या है रेस्ट मिल गया थोड़ा शरीर को। और हम लोगों ने क्या हुआ था कि वो चढ़ाई की थी ना केदारनाथ तुंगनाथ की, तो इस वजह से थकावट थी ज़्यादा। एनीवे 229 किलोमीटर बचा है भाई, करते हैं अच्छे से, करना तो पड़ेगा ना। सनराइज भाई खूबसूरती अपने इधर भी कम नहीं है, दिख रहा है एकदम ज़बरदस्त। वाह, आप दिखा कुछ नज़ारा बढ़िया। इन सभी में तरबूज होते हैं ये सब, शायद है उस साइड। ये देखो तरबूज लगे भी हैं, तोड़े जा रहे। गंगा पार के तरबूज। देखो भाई तरबूज कितने सारे।
समय हुआ है अभी 8:43। तो ये चला गया भाई बेवर के लिए मोटा रोड। हम चलेंगे सीधे। ये भाई मुड़ गए हम लोग रोड पर। ये मोहम्मदाबाद वाली छोड़ दी, ये सीधा नवीगंज ये रोड निकलेगी, वहाँ से जीटी रोड हम लोग सीधे छिबरा मऊ। ये थोड़ा पास पड़ जाता है इस वजह से। लो भाई आ गए नवीगंज, और ये नवीगंज ये जीटी रोड है। जीटी रोड पे चढ़ के सीधा छिबरा मऊ। सही बात है। चलो भाई पूरी राइड कर ली लौटने वाली। अब जाके एक हाईवे मिला है, ये समझो। आ गए भाई अपने बिधूना में। भाई मौसम इधर इतना गर्म है और अभी 10 बजे है। मौसम ये समझो आग उगल रही है। वो तो ये आप मान लो कि सही समय पे हम लोग आ गए, नहीं तो आज पूरा दिन रुकना पड़ता हम लोगों को वहीं पर, रात में निकलते। एनीवे भाई ब्लॉग अच्छे लगे हो तो लाइक सपोर्ट और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। भाई आप लोग वीडियो पूरा देखें, एंजॉय करें। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो आपको दिख रही होगी इसको ज़रूर फॉलो करें। राइड भाई बहुत लंबी थी, लगभग 20 घंटे की राइड की है हम लोगों ने परमानेंट। 3 से 4 घंटे मान लो कि रेस्ट का बाद बाकी राइड ये की है तुंगनाथ से लेके हरिद्वार, ऋषिकेश एंड अपने घर बिधूना तक।